गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनीषा। मैं आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं और आज डेट क्या है? 9 मार्च 2023। बच्चों, आपको पता है फिजिकल एजुकेशन में जो ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट क्या होते हैं? यस मैम, जो ट्रैक इवेंट होते हैं वो हम ट्रैक पे खेलते हैं और जो फील्ड इवेंट होते हैं वो फील्ड इवेंट उसके अंदर खेले जाते हैं। उन्हीं में आता है हमारा शॉट पुट। आज हम शॉट पुट के बारे में जानेंगे। शॉट पुट क्या होता है आपको पता है? जो हमारे शॉट पुट और थ्रोइंग इवेंट होते हैं उसमें हम और सबको, जैसे डिस्कस थ्रो हो गया, जिस डिस्कस थ्रो को हम ऐसे फेंकते हैं इसीलिए उसको थ्रोइंग इवेंट कहा जाता है। और हमारा जैवलिन थ्रो जो इसको ऐसे थ्रो किया जाता है इसको भी थ्रोइंग इवेंट। लेकिन जो शॉट पुट है इसको शॉट पुट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा शॉट पुट होता है वो गोला होता है और उसको हम यहाँ पे पुट करके और उसको फिर फेंकते हैं, इसीलिए इसको शॉट पुट कहा जाता है। यस बच्चों, हम आज शॉट पुट के बारे में समझेंगे कि वो शॉट पुट का डायमीटर, उसके वेट कितना होता है। शॉट पुट लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं, तो लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग केजी के हमारे शॉट पुट होते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए 4 केजी का होता है और बॉयज के लिए 7.262 केजी का होता है। और जो ये गोला होता है ये हमारे जो लोहे का होता है और ये हमारे 4 केजी और 7 केजी का होता है और ये हमको पुट करके और फिर फेंकना होता है। और ये जो शॉट पुट है इसका डायमीटर क्या होता है? इसका 195 से 110 मिलीमीटर होता है। ये हमारी गर्ल्स के लिए होता है और बॉयज के लिए 110 से 130। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट कैसे होती है इसकी? जैसे एक वृत्त होता है, इसके बीच में एक सेंटर लाइन होती है। इस सेंटर लाइन में हम यहां से यहां तक तो हम रेडियस बोलते हैं और यहां से यहां तक इसको डायमीटर बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है? आप बच्चों कंफ्यूज मत होना कि यहां पे भी डायमीटर लिख दिए, यहां पे भी डायमीटर। ये डायमीटर हमारे गोले का है और ये डायमीटर हमारे इस गोले का है। इसमें हमारा 2.135 का होता है। जो हमारी रेडियस होती है, बच्चों आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि हम रेडियस कैसे निकालते हैं। तो जैसे यस मैम, जैसे 4/2 तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। इसकी रेडियस क्या होती है? 1.067। और हम यहां से एक चाप लगाते हैं जो 4 मीटर की होती है। यहां से हम फिर एक और चाप लगाते हैं जो यहां पर होती है, वो हमारी 5 मीटर को होती है। और यहां से भी एक चाप लगाई जाती है जो 3 मीटर की होती है। इस सेंटर लाइन से इसको मिला दीजिए और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। इमेजिनरी लाइन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि बाद में इसको रफ कर दिया जाता है। हमारे यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं जो हमारी 19.72 मीटर की होती है और यहां पे भी हम एक लाइन खींचते हैं जो भी हमारी वही 9.72 मीटर की होती है। और ये लाइन है जो वो हमारी 18.62 मीटर की होती है। ये लाइन अब फिर बाद में रफ कर दी जाती है। ये लाइन बच्चों पता आपको किस लिए होती है? ये लाइन इसलिए होती है जो हमारा शॉट पुट है, अगर वो यहां पे चला गया या यहां पे चला गया तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इससे बाहर चला गया तो वो रॉन्ग होता है, उसमें फाउल हो जाता है। और ये जो इसके अंदर होता है वो ठीक होता है। जैसे यहाँ पे भी एक 4 मीटर की लाइन खींची जाती है। यहाँ पे भी ये लाइन पता है क्यों खींची जाती है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो थ्रोइंग, वो जो शॉट पुट खिलाड़ी होता है वो यहाँ से एंटर करता है। अगर वो यहाँ से एंटर करेगा तो फाउल माना जाता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे शॉट पुट खेलते हैं वहां पर वो फाउल नहीं माना जाता। जैसे इसने यहां से एंटर किया, अंदर से एंटर किया, यहां से रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहां से एंटर किया जाता है। और जो हम शॉट पुट को पुट करते हैं तो वो यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारा यहाँ पे वो होता है स्टॉप बोर्ड। इसको स्टॉप बोर्ड क्यों बोला जाता है पता है बच्चों आपको? यस नो मैम, तो मैं बताती हूँ आपको कि इसको स्टॉप बोर्ड, इसको हमें नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे स्टॉप होना, हमें यहाँ पे आकर हमें इसको पुट करके और इसको फेंकना होता है। तो ये हमारा गोला यहाँ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? जो हमारे 2 एम्पायर होते हैं वो हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको मापते हैं कि हमारा कितने मीटर तक गोला गया है।
तो हम इस शॉर्ट पुट, ये जो स्टॉप बोर्ड होता है इसकी भी मेजरमेंट हम समझेंगे। जैसे इसकी जो यहाँ से लंबाई होती है वो 30 मीटर की होती है, और जो ये यहाँ से लंबा होता है 1.23 और 1.22, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई ये हमारी ये हो जाती है। और यहाँ पे ये जो हम शॉर्टपुट खेलते हैं उसमें हम टेक्निक यूज करते हैं। क्या पता है आपको, क्या बच्चों आपको इसके बारे में पता है? यस, नो मैम। चलो मैं आज बताती हूँ आपको इसकी टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? यस बच्चों, फर्स्ट हमारी होती है डिस्को टेक्निक। डिस्को टेक्निक के बारे में आपको पता है? वैसे तो बच्चों हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्राउंड में इसको बखूबी जान सकते हैं। जैसे डिस्को में हम ऐसे घूम के और इसको ऐसे पुट करना होता है। और जैसे हमारी डिस्को हो गई और डीएरे ओब्रेन, इनमें पीएचडी कर गए हैं हमारे सर, बड़े सर, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो इन पे रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार हम इनको पुट करना होता है, किस प्रकार ये आगे से आगे जाता है। तो इस प्रकार इनमें डिस्को टेक्निक हो गई और हमारी ओब्रेन टेक्निक हो गई, एक ऑर्थोडॉक्स हो गई। वैसे ज्यादातर लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स यूज करते हैं, लेकिन जो डीएरे ओब्रेन जोन सी टेक्निक होती है वो बच्चों ज्यादा बेनिफिट होती है, उनमें हमारा गोला ज्यादा दूर तक जाता है। इसीलिए हमें डीएरे ओब्रेन टेक्निक यूज करनी चाहिए। उसके बारे में हम कल डिटेल से जानेंगे। थैंक यू बच्चों।